नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। महाराजा बनाम राजा पर टिकी मध्य प्रदेश की सियासत। मंत्री अरविंद भदौरिया ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते हैं दिग्विजय। मध्य प्रदेश में लोक शांति भंग कानून पर छिड़ी बहस। विपक्ष ने सरकार पर किया कटाक्ष। कांग्रेसी बोले प्रदेश में किसी भी नए कानून की जरूरत नहीं। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख से मिले मध्य प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग। जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनों पर बनी सहमति। मध्य प्रदेश को 5 जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें देगी सरकार। मध्य प्रदेश की सियासत में भले ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बोलबाला हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रदेश की जो सियासत है वो महाराजा बनाम राजा पर टिकी हुई है। हाल ही में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह केवल और केवल मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देते हैं, जिसका लोकतंत्र में कोई मतलब नहीं होता, ना उन्हें लोकतंत्र से कोई मतलब है। इसके बाद अरविंद भदौरिया ने यह कहा कि यूपी चुनाव को देखते हुए दिग्विजय सिंह ओसामा बिन लादेन को जी कहते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकवादियों को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सोच क्या है। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और संबित पात्रा की जो व्यक्ति डिग्री सार्वजनिक करेगा उसे बतौर 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब ऐसे में सियासी मैदान में जंग छिड़ चुकी है। इस मामले में मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि जो व्यक्ति कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी की डिग्री सार्वजनिक करेगा उसे क्या इनाम मिलेगा। दिग्विजय सिंह जी के बारे में सभी को मालूम है, मस्करे टाइप के मीडिया में लगातार चर्चित रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। एक्चुअली देश के गद्दार तो आप आत्मचिंतन करिए। दिग्विजय सिंह जी, बटाला कांड पे आप क्या बोले थे? उत्तर प्रदेश में जब जाते चुनाव होते तब तुष्टिकरण की राजनीति की दृष्टि से ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी करके संवाद करते दिग्विजय सिंह जी। ओसामा बिन लादेन आपके लिए राष्ट्रवादी होगा, लेकिन देश के लिए अराष्ट्रवादी है और इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा आतंकवादी था। तो आप क्या सोच के करना चाहते हैं? इसलिए दिग्विजय सिंह जी, आप भी जो बड़े महाराज साहब थे उनके सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। मैंने अपने आंखों से देखा है। आप भले भी चीफ मिनिस्टर हो गए, उसमें स्वर्गीय माधवराव सिंधिया साहब थे, या इनके सामने भी इस प्रकार की बयानबाजी, ये ओछी हरकत है। दिग्विजय सिंह का एक जिसको कहते हैं एक अंदाज बन गया है मीडिया में बने रहने के लिए। मध्य प्रदेश में सरकार लोक शांति भंग कानून लाने की तैयारी कर रही है। बता दें, यह कानून सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ होगा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इस कानून के बहाने सरकार पर कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अहिंसा को मानने वाले हैं। हम तो यही मानते हैं कि विरोध जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। कांग्रेस के मुताबिक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून पहले से ही संविधान में है, इसलिए इस तरह के किसी भी नए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। मिश्रा ने कहा कि सरकार सिर्फ नए कानून का भय दिखाकर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। देखिएगा, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को अपने आंदोलन में हिंसा से दूर होना चाहिए और किसी भी संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। और इस तरह के कानून ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं। सरकार को नए कानून लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ भय पैदा करने का एक उद्देश्य है। और आने वाले चुनावों के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होगी, तो कहीं यह कानून उससे गले की हड्डी ना बन जाए, क्योंकि उनका विश्वास ही हिंसा में है। वो ऐसा ही काम करते हैं। तो हम तो चाहते हैं ऐसा कानून आए। हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिल्ली में
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर मंत्री सारंग ने बताया कि केंद्र सरकार ने 5 जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें मध्य प्रदेश को देने का फैसला लिया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में यह मशीनें लगवाई जाएगी, जिसके चलते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में समय नहीं लगेगा। इंदौर और जबलपुर की तर्ज पर भोपाल में भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई से मुलाकात की और हमने उनसे निवेदन किया कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट की खबरें आ रही हैं, ये ज़रूरी है कि हम हमारे प्रदेश में ही जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू करें। अभी हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली सैंपल भेजते हैं, जिसकी रिपोर्ट आने में समय लगता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई ने हमारी निवेदन को स्वीकार किया और उन्होंने ये निश्चित किया है कि वो मध्य प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन देंगे, जिससे हम अब हमारे प्रदेश में ही कोरोना की सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कर पाएंगे। उसके लिए हमने निश्चित किया है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हम केंद्र सरकार द्वारा जो हमें जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन दी जा रही है, उसकी हम स्थापना करेंगे। गुरुवार को देवास में ऑटो और बस संचालकों पर परिवहन विभाग की गाज गिरी है। यहां मधुमिलन चौराहे पर विभाग ने ऑटो और बसों पर कार्यवाही करते हुए उनके डॉक्यूमेंट्स तो चेक किए ही, साथ ही में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होने पर वाहनों को जब्त भी किया। इस कार्यवाही को लेकर परिवहन अधिकारी जोया वसावा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऑटो रिक्शा और बसों पर कार्यवाही की जा रही है। माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जो भी बिना परमिट के ऑटो शहर में संचालित हो रहे हैं, उन पे सख्त कार्रवाई की जा रही है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आदेशानुसार। और सुबह से लगातार हम लोगों ने अभी कार्रवाई की है। 20 से 25 ऑटो हम लोगों ने जब्त करके थाने में खड़ाई कराए हैं। इनका निराकरण जो है कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ओरछा में श्री राम विवाह पंचमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देखने में आया कि राजा राम सरकार पालकी में विराजकर जानकी संग विवाह के लिए निकले तो पूरा नगर बाराती बन गया। इस दौरान सशस्त्र जवानों ने भगवान को गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया। बता दें कि भगवान श्री राम की प्राचीन नगरी में भगवान श्री राजा राम सरकार के विवाह महोत्सव पर रात्रि में भव्य बारात निकाली गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव, विधायक अनिल कुमार जैन, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी सहित अन्य अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।